Chapter 7, multiples and factors. In this previous class, we have already studied about multiples and factors. Let's recall them. Also learn new topic. फैक्टराइजेशन तो ये होता है जैसे 24 को डिवाइड करने में किस तरह से किया। सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं। यदि ये इवन है तो इवन से करेंगे, और यदि ऑड डिजिट है तो इसको ऑड से करेंगे। उसमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ से ही डिवाइड होते हैं, अपने आप से ही, जिनके फैक्टर नहीं होते, जैसे 19 है, 17 है, और इस तरह से और भी हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो वो उनको प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। सी 7, 6, 8 द फॉलोइंग बाय बोथ फैक्टरी एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। इनको इसी प्रोसीजर से इससे हमें डिवाइड करना। जैसे 7, 6, 8 है, इसको देखते हैं एग्जांपल में। लाइक दिस 7, 6, 8 2 से किया, क्योंकि ये इवन डिजिट है तो हमने इवन से स्टार्ट किया, तो लास्ट में होते होते ये सब आ गया। यहाँ पे 3 से लास्ट में 1 आ गया। ओके, इसके आगे एक दूसरी डिजिट है, इसमें 2, 6, 6। 2, 6 में भी इवन है तो हमने इसलिए 2 से स्टार्ट किया। 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6। फिर 1 3 के लिए अब 7, उससे तो 2 से तो होगा नहीं है क्योंकि और डिजिट आ गई। और डिजिट में फिर हम 3 को देखते हैं। वैसे तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यदि हमें कोई कंफ्यूजन है तो हम रफ कार्य में 1 3 3 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो वो नहीं पूरा हो पा रहा है डिवाइड। फिर हमने 5 को लिया, फिर 7 को लिया, 7 से डिवाइड करके देखा तो हमारा ये डिवाइड हो गया, 19 आ गया। अब 19 ऐसी डिजिट है जो किसी से नहीं डिवाइड होती, तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फिर लास्ट में 19 आ गया, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 7 19। ओके, एक इसमें डिजिट है 444। 444 को हमने 2 से कर लिया, 2 2 आ गया, 2 को फिर किया 111 आ गया। अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये और डिजिट हो गई। फिर हमने 3 को ट्राई किया तो 37 आ गया। फिर 37 ऐसी डिजिट आ गई जो कि किसी से नहीं चेंज हो सकती, किसी से नहीं डिवाइड हो सकती, तो इसलिए 37 लास्ट में ऐसे लिख दिया। इसके फैक्टर्स हो गए 2 2 3 37। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 9 तक नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 से ही 9 तक की जो डिजिट है उनसे ही आगे के नंबर बनते हैं। जैसे 99 बन गया, 99 99 999 बन गया, 9099 बन गया। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी जो डिजिट बनती हैं वो इन्हीं नेचुरल नंबर से बनती है। उसके बाद है होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर। जैसे 1 2 3 ये सब होल नंबर भी कहलाते हैं। जीरो भी होल नंबर में है, ये अपने आप में होल नंबर है। अब यदि हमने 2 लिखा है, ठीक है, तो 2 हो गया होल नंबर। अब इसका यदि हमें हाफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे, वो हाफ हो गया, होल नंबर नहीं रहा। उसके बाद इवन नंबर 2 4 6 जो 2 से डिविजिबल है वो इवन होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ओड होते हैं। एक छोड़ के एक छोड़ के इस तरह से ऑड नंबर होते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वे होते हैं जो कि अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, और कंपोजिट नंबर होते हैं जो कि और डिजिट से भी डिविजिबल होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जैसे 2, उनमें आपस में 2 का डिफरेंस होता है। 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13, 7 एंड 9, इस तरह से भी हो सकते हैं। आपस में जिनमें 2 का डिफरेंस है वो ट्विन नंबर के। अब ये दिखाया गया है कि कौन कौन से नंबर जिनके फैक्टर जो कि प्राइम नंबर। अब इसमें हमने 1 से 50 तक डिजिट लिख ली। फिर हमने पहले लिया 1 को। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 एंड सर्कल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल नंबर डिविजिबल बाय 2। 2 को लिया, 2 को डिवाइड कर दिया। क्या क्या डिवाइड हो रहा है इससे, उनको क्रॉस कर दिया। 3 तो नहीं हो रहा था, 4 को कर दिया। 5 भी नहीं हो रहा, 6 को कर दिया। इस तरह से 2 से डिविजिबल बाय सबको हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्या किया, फिर 3 को एनसर्कल किया, उन नंबर को कर दिया जो कि 3 से डिविजिबल है, क्रॉस कर दिया। 3 से डिविजिबल 4 तो नहीं था, 5 भी नहीं था, 6 था, इसको कर दिया। 8 भी नहीं था, बट 8 पहले ही क्रॉस हो रखा है 2 की वजह से। फिर 9 को कर दिया। तो पहले 2 के जिन जिन से 2 जो जो 2 को डिवाइड कर सकते हैं उनको क्रॉस किया, फिर 3 वालों को किया, और 3 पर भी क्रॉस कर दिया। अब क्या आया, 5। 5 को क्रॉस किया,
उसके बाद फिर उन नंबर को क्रॉस कर दिया जो जो 5 से डिविजिबल। फिर जो बचे 2 3 5 तो पहले ही डिवाइड हो गए, मतलब पहले सर्कल बना दिया। अब जो बचे उन सब पर सर्कल बना दिया, जिनको क्रॉस नहीं किया था उन पे सर्कल बना दिया। तो वे कब क्या हो गए हमारे, वे सब प्राइम नंबर। अब आप देखिए ये सब ऐसे प्राइम नंबर हैं जिन पे भी सर्कल है, जो कि डिविजिबल नहीं है किसी से भी, अपने आप से ही डिविजिबल है केवल। तो आप ये लिस्ट बना के इसमें से ना देखें, खुद चेक करें। सबसे पहले 2 पे सर्कल करके 2 से डिवाइड होने वाले सबको कर दिया, फिर 3 पे सर्कल करके 3 से डिवाइड होने वाले सबको कर दिया, फिर 5 पे सर्कल करके 5 से डिवाइड होने वाले सबको कर दिया, फिर जो आपके बचे उन सब पे सर्कल बना दिए, वे सब आपके प्राइम नंबर आ गए। ओके, राइट एंड सर्कल द प्राइम नंबर। अभी तो आपने पढ़ाई है ऊपर, आप यहाँ से देख के भी एंड सर्कल कर सकते हैं, पर ये लिस्ट आप यदि खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हमें पता चल गया प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो आप फिर अपनी लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग प्राइम नंबर पर आंसर कर करें। फिल इन द ब्लैंक्स। इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। वन, शुरू में वन आता है, वो प्राइम, इसमें लिखा है ना वन, नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल में लिखा है, और कॉम्पोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि वो किससे डिवाइडेड नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे पहले कौन सा है प्राइम नंबर, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। देयर आर प्राइम्स लेस देन 20, 20 से नीचे कितने प्राइम नंबर आए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए। राइट द 10 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स 3 5 7 11 13 17, इस तरह से। राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 50। ये आप खुद करेंगे, अब ये आपके ऊपर ऊपर लिस्ट बनी हुई है और आप वैसे खुद ट्राई करेंगे कि भाई प्राइम ये लिस्ट बनाए और फिर इनके बीच के प्राइम नंबर ऐड एंड राइट वेदर द सम इज इवन और ओड। इनको ऐड करना है, फिर बताना है कि इवन है ओड है। 2 से डिविजिबल जो होते हैं वो ओड होते, इवन होते हैं, 3 नहीं होते डिविजिबल, वो ओड होते हैं। फिर ये लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। इवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन, एवरी नंबर, जैसे 3 × 1, तो 1 तो सभी में मल्टीपल्स है। उसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ 2, इवन एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, 6 इज मल्टीपल ऑफ 6 × 1। प्रॉपर्टी ऑफ 3, एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर मल्टीपल, उसके बराबर या उसके बराबर, उससे इक्वल, वो इक्वल और उससे बड़ा, वो उसका मल्टीपल कहलाता है। जैसे 9 18, ये सब 9 के हैं। ऐसे ही 4 का है। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 12, 12 12 इंटू 2 24, 36 48। 10th मल्टीपल ऑफ, एक तरह से 3 का टेबल लिखना है आपको, 3 6, इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव 56 एज ए मल्टीपल। इनमें से सबको देखिए 56 किसके टेबल में आता है, मतलब डिवाइड करके देखिए। ट्रू एंड फॉल्स, इनको आप डिवाइड कर करके देख सकते हैं, फिर बता सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स है। एंड सर्कल द मल्टीपल ऑफ नंबर गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में दे रखे हैं उनके मल्टीपल करने हैं। जैसे 6 को 7 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 18 आ जाएगा। 23 6 का टेबल आप अपने मन में रीड कीजिए, ऐसे 12 का, 2 का, 5 का। ओके, जो जो टेबल में आ रहे हैं उन पर सर्कल कर दीजिए। फैक्टर, फैक्टर निकालने का तरीका आपको बताया था, अभी बताते हैं। सी, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ। फैक्टर निकालने के लिए यही वाला इसमें ऊपर दिया हुआ है, वही दिखाते हैं, यही वाला करना है आपको। ये इवन है तो इवन से स्टार्ट करना है, छोटी डिजिट से, और ऑड है तो ऑड जो सबसे छोटी डिजिट है उससे करना है। और यदि वो प्राइम नंबर है तो फिर किसी से भी नहीं करना, फिर उसका कोई फैक्टर नहीं होगा, वो सब अपने आप से ही डिवाइड होता है।
तो ये इस तरह से कर लेंगे आप। ये हो गया था। राइट टू फैक्टर, इनको भी यही करना है। इज द फर्स्ट नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ द सेकंड। 5 के टेबल में क्या 85 आता है, या 5 से 85 डिवाइड होता है, या आप डिवाइड करके चेक करेंगे। ओके, फिर उसमें हम इनके आंसर करेंगे। पिक द फैक्टर ऑफ 36। इनमें से जो भी 36 से डिवाइड होता है वही 36 का फैक्टर है। फिल द ब्लैंक्स। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 6। तो आपको क्या करना है, जैसे 18 देख लें, तो 18 2 के टेबल को पढ़ेंगे। 18 आ रहा है तो डिविजिबल, यस। 3 के में आ रहा है तो यस, ठीक है। और डिविजिबिलिटी बाय 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल 9। जैसे अब ये छोटी छोटी डिजिट है, इनको तो आप इसी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई बड़ी डिजिट है लाइक दिस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया आपका। उसमें हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को। 9 और 2 11, 11 और 7 18। तो क्या 18 9 के टेबल में आता है? यदि यस तो डिविजिबल बाय यस। तो 9 की डिविजिबिलिटी इस तरह से चेक होती है। 10 की डिविजिबिलिटी, ए नंबर इज डिविजिबल 10 इफ द डिजिट एट इट्स वन प्लेस लास्ट डिजिट 0। यदि लास्ट में किसी भी डिजिट के 0 है तो इट मीन्स वो डिविजिबल है 10। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2। आप देखिए, जिसके लास्ट में इवन है वो तो डिविजिबल है, जिसके लास्ट में ओड है वो डिविजिबल नहीं है, जिसके लास्ट में 0 है वो भी डिविजिबल। तो 2 एंड 2 किससे डिविजिबल है, जिसके लास्ट में इवन डिजिट है और 0। 6 किससे डिविजिबल है, यहाँ पर देखिए ऊपर दिया हुआ है 6 का। 6, ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 एंड 3 आर डिविजिबल बाय 6। तो जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल होते हैं। 3 से डिविजिबल, 3 की डिविजिबिलिटी भी देख लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। यदि कोई डिजिट 3 से डिविजिबल है, 4 0 8, कितना हो गया 12, 13 और उसमें 7 20 हो गया। 23 से डिविजिबल है, नो, तो ये भी डिविजिबल नहीं। तो आप यही चेक कर लेंगे, इनका सबका ऐड करके 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, यदि वो 3 से डिवाइड है तो डिविजिबल है। फॉलोइंग नंबर डिविजिबल है 9। 9 से डिविजिबल के लिए हमारी क्या कंडीशन थी ऊपर, 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए इनको सबको ऐड करना है, फिर वो जो डिजिट आती है 5 और 4 9 एंड 8 17 एंड 18। तो 18 तो 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18, तो इसका मतलब ये डिजिट भी डिविजिबल है, आप इसको लिख सकते हैं यस। ओके, 5 से डिविजिबल करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे सबके रूल दिए गए। नंबर इज डिविजिबल ऑफ 5 द डिजिट ऑफ इट्स वन प्लेस। वन प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 है या 0 है तो डिविजिबल है। 10 में भी यही था, यदि लास्ट में 0 है तो डिविजिबल है। वन प्लेस, ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं, ये है, ये भी है। और 10 से डिविजिबल करने के लिए क्या था, लास्ट में 0 है तो डिविजिबल है। राइट ऑल द 2 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय, इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। ऐसी डिजिट 2 डिजिट नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी। तो आप क्या करेंगे, 2 के बाद 10 के बाद जो भी, सबसे पहले आया 12, फिर आया 14, फिर आया 16, तो लिखेंगे। उसके बाद जो दोनों से डिविजिबल हो वो यहाँ पर लिखेंगे। सेम काम हमें इसमें करना है, 4 में और 12 में जो दोनों से डिविजिबल। यूज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9 एंड गाइड मिस्टर 9 टू मीट मल्टीपल्स फ्रेंड। इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 से, और जिन जिन के हैं वे समझो इसके मिस्टर 9 के फ्रेंड हो गए। डिविजिबिलिटी 9 से कैसे चेक करनी है ये आपको ऊपर यहाँ पर बताया गया है।
ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल 9। तो आप एक एक डिजिट को देखेंगे, 9 और 9 को ऐड करेंगे तो 18 आ गया, इसका मतलब ये इनका फ्रेंड है। 6 और 3 को डिवाइड करेंगे तो ये भी फ्रेंड है, 9 आ गया। 4 इनको डिवाइड करेंगे, ये भी 9 से डिविजिबल है। 19 10 ये फ्रेंड नहीं है, ये भी फ्रेंड नहीं है, ये फ्रेंड है। तो इस तरह से आप सबकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 9 से। और वो कैसे चेक करेंगे, दोनों डिजिट को आपस में ऐड करेंगे। एलसीएम मल्टीपल मेथड के द्वारा वैसे ही करना है इसको, इस तरह से, ये वाले नहीं, इस तरह से करना है। ओके, इन सब डिजिट को भी प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा करना है। वैसे इनको क्या है, ये रहा 7 14 और 21। अब इसमें क्या किया, सबसे पहले 2 को देखो, 2 आया है कहीं, इसमें आया तो एक बार आया है, केवल एक बार लिख दिया। उसके बाद आया नंबर 3 का, 3 इसमें आया एक बार, वो भी लिख दिया। फिर आया 7 का नंबर, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें, बट एक एक बार ही आया तो हमने वो यहाँ लिख दिया। 2 3 जा 6 6 7 जा 42। ऐसे ही दूसरे उसको देखिए 14 24 28। पहले इसको 2 से किया, सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करते हैं, यदि इवन है तो इवन से, ओड है तो ओड से। फिर इसको किया, फिर इसको किया। अब सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 यहाँ आया 1 2 3, 3 टाइम्स आया तो हमने 3 बार लिख दिया। 3 वो ओनली 1 टाइम, हमने 1 टाइम लिख दिया। अब यह है 7, दोनों में एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा जो आया वो यहाँ पर इसका आंसर। तो ये सब इसी तरह से हो जाएंगे। एंड डिवीजन मेथड हमारा ये वाला होता है, ये वाला। जैसे 7 21 40, तो इनमें सबसे छोटा क्या है 7, इसके बाद क्या है 14, उसको डिवाइड किया, ये तो खत्म हो गई इसकी बात। तो अब 7 से ही 21 को डिवाइड करेंगे तो इसका मेन आंसर आ गया 7। दूसरा क्वेश्चन है 39 78, 39 78 क्या, और इसमें 195 भी है, तो 39 से 195 को क्या, ये भी आ गया, तो इसका आंसर आ गया 13। डिवाइड फैक्टर से ये वाला डिवीजन मेथड वो है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जिसमें डिवीजन मेथड लिखा है तो हम डिवाइड वाला करेंगे, और जिसमें फैक्टराइजेशन लिखा है तो हम वो वाला करेंगे। ये इनकी एक्सरसाइजेज हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ द यूनिट डिजिट इज, नंबर किससे डिवाइड, 2 से डिविजिबल क्या है, इवन, इवन इफ द यूनिट डिजिट इज इवन। 5 इफ द यूनिट डिजिट इज 5 और 0, 10 का भी यही है 0। जो भी आपको एक्सरसाइज समझाइए उनसे ही रिलेटेड एक्सरसाइज है। एक ऐसे बनाएंगे पेपर, उस पर 100 तक काउंटिंग लिखेंगे, इस तरह से लाइन खींच के। अब सबसे पहले तो 2 का चेक करेंगे, जो जो 2 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 2 6 8 4 6 8, इस तरह से सारे में कर देंगे, उन पे अलग कलर करेंगे। फिर 3 का देखेंगे, उन पे अलग कलर करेंगे। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी चैप्टर 8 है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि होल नंबर होते हैं ये, जैसे 2 होल नंबर, 4 होल नंबर, 3 होल नंबर, 8 होल नंबर, ये सब होल नंबर है, मतलब पूरा अपने आप में। अब उसको डिवाइड कर दिया, उसको फ्रैक्शन में बदल दिया, तो ऐसे कर दिया, हाफ कर दिया, 4 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, 8 पार्ट कर दिए। 2/5 इज 2 पार्ट ऑफ 5, 3/8 इज 3 पार्ट ऑफ 8, 2/7 is 2 part of 7. Okay. 4/5 is 4 part of 5. What fraction of shape have 3 sides? किसकी 3 साइड है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 की है। ओके, राइट द फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। तो 3/6, 2/9, 3/11, 5/9। राइट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इन द ब्लैंक्स। 7 is the
न्यूमिरेटर इन 4/7, 7 इज द डिनोमिनेटर। ओके, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमिरेटर। शेड द फिगर टू शो द फ्रैक्शन। 1/3 तो एक को कलर कर देंगे, इसमें एक को कलर कर देंगे। 2/4 दो को कलर कर देंगे। 7/8 7 को कलर कर देंगे, एक छोड़। फाइंडिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं? जैसे 2 है, 2 के पास जगह छोड़ दी है और 6 के बाद लिख दिया 30, तो 6 का कितने बार हमने टेबल किया? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो ऐसे ही 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। तो इस तरह से इनको वो कर दिया है इक्वलेंट फ्रैक्शन। राइट 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 को 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3 हो गए। ऐसे इसको 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, इस तरह से लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो ऐसे 4 3 जा 12, 5 6 जा 30, 7 6 जा जो भी यहाँ पर आएगा, इस तरह से करना है। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। नीचे है ये 5, 5 का 20 कितनी बार हुआ? 4 टाइम। 5 4 जा 20, तो 3 का क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 4 जा 12, 12/20। और न्यूमिरेटर 20, तो इसमें तो दिया हुआ है 12/20, इसका लिखना है आपको। इन दोनों में से कौन सा है? ये वाला हो गया। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/80, 56/80। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/80 हैविंग 7। तो ये वाला 7 8 जा 56, 10 8 जा 80। अब इसमें ये बताना है कि ये बराबर है क्या नहीं। रिड्यूस ईच फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको डिवाइड करना है, जो इवन है उनको इवन से डिवाइड करेंगे, जो ओड है उनको ओड से डिवाइड करेंगे। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी even है। नीचे वाले भी इसको देखिए आप, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4/9। उसके बाद 2, फिर नहीं 4/9, ऐसे इनको डिवाइड करना है। विच ऑफ दीज फ्रैक्शन आर इक्वलेंट? कौन से इक्वलेंट है? ये भी नहीं है, ये है। ओके, एक ये COD। फाइंड आउट द फ्रैक्शन विच आर इन देयर लोएस्ट टर्म। जो सबसे लोएस्ट टर्म में है उनको फाइंड आउट करना है, मतलब जो उसके बाद डिवाइड ही नहीं हो सकते। 5 डिवाइड नहीं हो सकता, पर लोएस्ट टर्म में नहीं है। आप ये चेक करेंगे इनको सबको, ये किससे डिवाइड हो सकते हैं। अब है फ्रैक्शन के टाइप्स। एक तो हो गया यूनिट फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन विच है 1 एज न्यूमिनेटर, जिसमें ऊपर 1 होता है वो यूनिट कहलाते हैं। अनलाइक वो कहलाते हैं जिसमें ऊपर नीचे के अलग अलग। लेकिन क्या होता है कि ऊपर के नीचे वाले ऊपर से बड़े होते हैं। लाइक वे कहलाते हैं जिसमें नीचे वाले सब बराबर। एक तो जिसमें ऊपर 1 होता है वो तो होगा यूनिट, जिसमें नीचे वाले ऊपर से बड़े होते हैं बट अलग अलग होते हैं, वो अनलाइक। और जिसमें नीचे वाले बराबर होते हैं वो लाइक। प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमिरेटर लेस देन, जिसमें न्यूमिरेटर लेस होता है, मतलब नीचे वाला बड़ा होता है। लेस देन डिनोमिनेटर, वो होते हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर, जिसमें बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ऊपर वाला एक मतलब बड़ा छोटा हो सकता है, वो इम्प्रॉपर। और मिक्स्ड लिखे जाते हैं ऐसे। चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, लाइक दिस। फाइंड आउट द यूनिट फ्रैक्शन। पहले तो यूनिट फ्रैक्शन ढूंढना है। यूनिट फ्रैक्शन जिसमें ऊपर 1 होता है, तो आपको समझ जाएंगे। ग्रुप्स आर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के ग्रुप आपको ढूंढना है। लाइक फ्रैक्शन कौन से थे? देखिए यहाँ पर नीचे वाले सब बराबर। ओके,
तो ये वाली एक्सरसाइज तो आप इस तरह से देख के कर लेंगे जो आपको ऊपर बताया गया है। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इनको ये बताना है कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं। जैसे 3 के 2 पार्ट, 6 के 3 पार्ट, बराबर ही हैं दोनों। ओके, इनमें भी साइन लगाना है। इनको पहले तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 8 जा 24 +2, 26/3। तो ये तो हो गया 26/3, और ये हो गया 77/9। तो फिर कौन सा बड़ा है? 3 के 26। तो जो भी बड़ा है ये वाला बड़ा हो गया उसमें, ये वाला जो इधर बना है। तो इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके तब आप इनको देखेंगे। इसमें भी वही करना है, जो छोटे हैं और जो बड़े हैं वो देखना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इनको असेंडिंग में, इनको डिसेंडिंग में। इनको ऐड करना है, जिसमें नीचे वाले बराबर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला ऐड करके नीचे लिख देंगे। जैसे 4/4, 9/12। और जिसमें ये है, पहले तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। इनमें माइनस करना है। 4 - 1 3/5। और जिसमें अलग अलग है वो भी आपको एक साथ एग्जाम्पल दोनों का शो करती हूँ। इनको भी पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, फिर उनको माइनस करना है। इनमें भी वही करना है। इसको इसका एग्जाम्पल में दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने ऊपर इनका, यहाँ तक तो हो गया सब। इसका एग्जाम्पल देखना है हमें इनके। ओके, वी विल शो इट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, एक्सरसाइज 8E इज completed.